नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को दे रहा है सर्वोच्च प्राथमिकता। भारतीय युद्धपोत INS मोरमुगावो आज नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत में निर्मित यह युद्धपोत समुद्री क्षमता में करेगा बढ़ोतरी। लातेहार जिले के चातम जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 5 IED बम, 1 बंदूक, डेटोनेटर और कई अन्य सामान किए बरामद। और कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के खिताबी मुकाबले के लिए आज 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस दौरान उन्होंने 4G मोबाइल टावर भी देश को समर्पित करते हुए कहा कि इस टावर से पूर्वोत्तर के हर क्षेत्र को संचार से जोड़ा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। प्रधानमंत्री ने उम्सावली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में नए परिसर शिलांग डिंगपा सोह मार्ग सहित मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे नए शिलांग सैटेलाइट टाउनशिप तक आवागमन बेहतर हो सकेगा और जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम के 21 हिंदी पुस्तकालयों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि अब विकास केवल उद्घाटन और आधारशिला रखने तक सीमित नहीं है और हमने अपने संकल्प और प्राथमिकताओं को भी बदला है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए विकास के मद में वर्ष 2014 में 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय होता था, जो 4 गुना बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी पूर्वोत्तर में ही स्थापित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार क्षमता निर्माण और विसंगतियों को समाप्त करने के प्रति संकल्पित है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर आज सुबह शिलांग पहुंचे और उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। भारतीय युद्धपोत INS मोरमुगावो को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, जो राडार की पकड़ में न आने वाला विध्वंसक युद्धपोत है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह युद्धपोत भारत में निर्मित सभी युद्धपोतों में से सबसे शक्तिशाली है, जो देश की समुद्री क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण और डिजाइन उत्कृष्टता का बड़ा प्रमाण है। हजारीबाग जिले के समाहरणालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के हितों के लिए योजनाएं तैयार करती है। इसके लिए हमारी सजगता एवं संवेदनशीलता जरूरी है। इस अवसर पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। गिरिडीह जिला प्रशासन ने मोटे अनाज की खपत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिला प्रशासन ने मोटे अनाजों के व्यापक प्रचार प्रसार का फैसला किया है। मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फोलिक एसिड, जिंक तथा एमिनो एसिड चावल और गेहूं की तुलना में बराबर है। डीसी लकड़ा ने बताया कि
इसके उत्पादन में पानी और खाद की कम खपत है। यह कम समय में तैयार होता है और इसका संग्रहण भी आसान है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र के चातम जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने 5 IED बम, 1 बंदूक, डेटोनेटर तथा अन्य सामान बरामद किए हैं। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गुप्त सूचना पर जिला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने जंगल में छापेमारी कर अभियान चलाया और एक गड्ढे में छिपाए गए 2 सिलेंडर बम, 2 टिफिन बम, 1 केन बम, 5 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में बिजली के तार और अन्य सामान बरामद किए। उन्होंने बताया कि बूढ़ा पहाड़ के इलाकों के अलावा अन्य सभी संभावित स्थानों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। पाकुड़ जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर कल महेशपुर एवं पाकुड़ ग्रामीण इलाके में उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 ट्रैक्टर सहित उनके चालकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं महेशपुर बांसलोई नदी से अवैध बालू उठाव को लेकर दर्जन भर ट्रैक्टर भी जब्त किए गए। कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए आज रात 8:30 बजे फाइनल मुकाबले में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। मैच के दौरान दोनों चैंपियन टीमों में खिताबी मुकाबले के साथ ही गोल्डन बूट के लिए लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे के बीच जंग देखने को मिलेगी। दोनों खिलाड़ी अब तक 5-5 गोल कर चुके हैं। मेसी जहां खिताबी जीत के साथ विश्व कप में विदाई लेना चाहेंगे, वहीं एम्बाप्पे फ्रांस को लगातार दूसरी बार खिताब दिलाना चाहेंगे। शानदार प्रदर्शन कर रहे मेसी के अलावा अर्जेंटीना की उम्मीदें 4 गोल कर चुके जूलियन अल्वारेज और गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज से है। वहीं फ्रांस को जिताने का जिम्मा स्टार स्ट्राइकर एम्बाप्पे, ओलिवर जिरूड और एंटोनी ग्रिजमैन की तिकड़ी पर है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में खेले जाने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से कोडरमा में शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में कोडरमा, जमशेदपुर, पाकुड़ और जामताड़ा की टीम अपने अपने मैच खेलेगी। टूर्नामेंट 23 दिसंबर तक चलेगा, जो पुलिस लाइन मैदान में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच जमशेदपुर और कोडरमा के बीच खेला गया। कोडरमा की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कल जामताड़ा और पाकुड़ के बीच मैच खेला जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। भारत स्काउट और गाइड लोहरदगा की टीम कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेंगी, जो 21 से 28 दिसंबर तक चलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में विश्व के सैकड़ों देश के स्काउट्स और गाइड, रोवर, रेंजर हिस्सा ले रहे हैं। देवघर जिले के पटेल चौक के समीप श्यामगंज रोड स्थित कांता इलेक्ट्रिक स्टोर में अन्वेषण ब्यूरो, सेल टैक्स संताल परगना और सेल टैक्स अंचल देवघर की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई सेल टैक्स टीम ने शनिवार सुबह शुरू की थी, जो देर शाम तक चली। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत फैजल टोला गांव में एक युवती का शत-विशत शव बरामद किया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले को लेकर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस और उत्पाद विभाग ने आज संयुक्त रूप से नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग ओपी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे विदेशी शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर 34 पेटी शराब ब्रांडेड कंपनियों के कॉर्क, लेबल, ढक्कन, कार और स्कूटी बरामद किए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिलांग में 2450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को दे रहा है सर्वोच्च प्राथमिकता। भारतीय युद्धपोत INS मोरमुगावो आज नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत में निर्मित यह युद्धपोत समुद्री क्षमता में करेगा बढ़ोतरी। लातेहार जिले के चातम जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 5 IED बम, 1 बंदूक, डेटोनेटर और कई अन्य सामान किए बरामद। और
कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के खिताबी मुकाबले के लिए आज अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।